के द्वारा पाप करने के उदाहरण बहुत ज्यादा। हमको कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, ये सबका ज्ञान होना चाहिए। फिर से, बहुत बोलने के द्वारा पाप करने के उदाहरण। आप कितना बोलते हैं, और जितना बोलते हैं आप समझते हैं आप बोल क्या गए? समझते हैं आप बोल क्या गए? कि आप बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। कई बार मुझको फोन आता है, ध्यान रहे, हो सके मेरी बात से आप लोगों को दुख भी हो कि दीदी आज हमको सुना रही है। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो हमको बोलने का भी तरीका या बोलने का भी सीखना है। बोलना कैसा है हमको, ये कैसा बात हुआ? हम क्या बोलने नहीं जानते? अभी दीदी माइक हाथ में दे दे, हम इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे। ऐसा नहीं। हाँ, अपराध होता है। कहाँ पे लिखा है? हेलो, जहां जहां बहुत बातें होती है वहां क्या होता है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप गलत बात करते हो, पर बात देखो, पाप कहाँ से शुरू हुआ? और ये हाँ में हाँ मिला रही है। हाँ, परमेश्वर तो खाने के लिए भी और छूने के लिए भी मना किया। कौन बोला तेरे को छूने के लिए मना किया? हाँ, खाने के लिए मना किया। सही बोल रही हूँ कि गलत? बात बहुत कर रही है, बहक गई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बहके हुए हो, पर आपको और मेरे को सीखना होगा कि हमको किस समय में कितना, और कितना ज्यादा और कितना कम। बहुत बोलने के द्वारा या जहां बहुत बातें होती है, मिला रेफरेंस? जहां बहुत बातें होती है वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कई बार तो शाम की मीटिंग में भी मैं हो गया है उसका 16 पद। देखो, मैं बाइबिल से ही बोल रही हूँ बहन लोग, फिर से बोल रही हूँ, मैं बाइबिल से ही बोल रही हूँ। अय्यूब 34 अध्याय उसका 16 पद। हाँ, यदि तुम्हें समझ है तो यह सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है तू नीच है, और प्रधानों से 34 अय्यूब 34 का 16। यदि तुझ में समझ है तो यह सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। आप में समझ है? आप समझदार हैं? कितने लोगों को लगा कि मैं समझदार हूं? तो आप थोड़ा बोलकर खत्म कर दो। कई बार आपका तो फोन जाता है, आपको पता नहीं, खाना ठंडा हो रहा है, बहन बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। आपको नहीं मालूम सामने वाला स्थिति कौन सी स्थिति में सामने वाला है। समझो तो सही। और मैं जितना भी पास्टर आलोक के लिए धन्यवाद दूं कम है। उनके अंदर इतना बर्दाश्त करने की ताकत है। प्रभु उनको दोबारा आगमन तक और बर्दाश्त करने का वरदान दे। मुझको तो नहीं होता, मैं मेरा तो फोन फेंक दो। दूसरा पद बहुत अच्छी बात, आप अंडरलाइन जरूर करना। अय्यूब 33 अध्याय उसका दूसरा पद। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में गुनगुना रही है। हेलो, मैं नहीं बोल रही हूँ, बाइबिल कहती है। अरे चुलबुली, चुलबुला रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आज अभी में परमेश्वर मुझको सिखाया ये वाला रेफरेंस, फिर से पढ़ना उसको। मैंने तो अपना मुंह खोला है मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुनचुना रही है। मेरी जीभ मुंह में क्या हो रही है? चुलबुला रही है। आगे कुछ? मेरी बातें मेरे मन की गहराई प्रकट करेगी। ध्यान रहे, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण।
यदि मैं ये नहीं बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ बहन लोग, बिल्कुल भी गलत अर्थ में नहीं लेना। इसका मतलब ये है कि हम समस्या भी नहीं बताएं। फिर से कह रही हूँ, पुकारते रहो, बोलते रहो, मैं सुनूंगा। परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है और हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बोलना कितना है, ये आज हमारा विषय है कि हमको सीखना है, हमको कैसे बोलना है। फिर से बोल रही हूँ, हमको मना कर दी महिला मीटिंग में, तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 13 पद। यदि आप समझदार हैं तो वचन सुनने के बाद आप जरूर सा इसको ग्रहण करना, चलने की कोशिश करना। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके साथ ही साथ ही घर घर फिर कर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती और अनुचित बातें बोलती है। देखो, ये महिलाओं के लिए। इसके साथ ही बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसके साथ ही वे घर घर क्या करती हैं? बाइबिल दे, घर घर फिर कर आलसी होना सीखती है। बाइबिल ला। बाइबिल पढ़ने का मैं तरीका सिखा दूंगी। वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी ही नहीं पर बकबक करती रहती हैं और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। बकबक। आपके पास बहुत टाइम है, सो के उठे, आप खाना बना दिए, हो गया, टाइम ही टाइम, करते रहो बात, बकबक करती रहती है। लिखा है, लिखा है कि मैं बोल रही हूँ? लिखा है सिस्टर, बकबक करते रहती हैं और दूसरों के काम में भी क्या करते हैं? हाथ डालते हैं। आपके घर की समस्या ही बहुत बड़ी है, आप दूसरे की समस्या सुन के क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता है कि हम समस्या बोल देंगे तो समस्या कम हो जाएगा, नहीं होता। आपने तो मन की बात इससे कह दिया, ये पता नहीं कितना समझी आपको, ये 2 लोगों को और बताई। मैंने अपना कुछ समस्या अपना सोच के इसको कहा और इसने 2 लोगों को और कहा, वो 2 लोग और 4 लोग को कहे और बात घाव की तरह फैलते जा रहा है, जो है ही नहीं, और आप और मैं बुरे फंसते जा रहे हैं। बक 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 करने वाली बहन लोग। कितनों को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? बोले जा रहे, बक बक करे जा रहे। जहां जहां दूर दूर तक प्रभु के दास लोग जा रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। और बाइबिल सीधा कहती है, ये सदा सीखती तो रहती है पर सत्य तक नहीं पहुंच पाती। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? होमवर्क। ये सदा सीखती तो रहती है, सीखती तो रहती हैं पर सत्य तक नहीं पहुंच पाए। सीखती तो रहती हैं पर सत्य तक नहीं पहुंच पाए और बकबक करते रहते हैं। आपको वचन का ज्ञान है ही नहीं, आप ठीक से प्रभु के बारे में नहीं जान रहे हो, लेकिन आप शिक्षा देने में आगे हो। आपको आ नहीं रहा है, खुद नहीं जान रहे हैं, लेकिन लोगों को सिखा रहे हैं। तो इससे आपकी हरकत से, आपके स्वभाव से लोगों को ठोकर लगेगा। हाय उन पर जिनके कारण लोग ठोकर खाते हैं। कितनों को समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ये सदा सीखती तो रहती है पर सत्य तक नहीं पहुंच पाए, खुद चलते नहीं हैं और आपके लिए और लोगों के लिए ठोकर का कारण बने। ये बाइबिल के बकबक करने वाली। तो बकबक करना हम बंद कर दें, कोशिश करें कि हमारे बोलने के द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। हमको कितना बोलना है, कितना चुप रहना है और कितना शांत रहना है, कहाँ पे कितना बोलना है, ये चीज हम लोग प्रभु यीशु से भी सीख सकते हैं। प्रभु जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलते थे और जहाँ चुप रहना चाहिए वहीं चुप रहते थे। है कि नहीं है? है, हर जगह नहीं बक करते थे। प्रभु यीशु एक उदाहरण है हमारे लिए, जहाँ जितनी बातें बोलनी चाहिए उतनी बातें बोले और आगे बढ़ ली, और जहाँ नहीं बोलना है वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। तो आपको और मेरे को
ये वचन सिखाती है परमेश्वर का, बाइबल से हमने सीखा कि जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ क्या होता है? जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ क्या होता है? बात करने के द्वारा ही हमारी आदि माता हव्वा फल खाई और अदन की वाटिका से बाहर निकाली गई। कोशिश करेंगे हम कि प्रभु हमें बोलना भी सिखा, हमें बात करना सिखा। हम कैसे बात करें? पवित्र आत्मा एक अच्छा सहायक है जो आपको बात करना भी सिखाएगा। ये कैसा हुआ? बात कैसे? हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत अच्छा बात कर लेते। कोई बात नहीं, और अच्छा बात करना सीखेंगे। किससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे? वो हमारा शिक्षक है, वो हमको एक एक चीज सिखाएगा। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा पिता है। हमारे लिए एक सहायक भेजेगा जो छोटी छोटी बातों को सिखाने के लिए हमारी सहायता। आ गया समझ में? सबको आया कहाँ बात करना है, कहाँ नहीं करना है। शुरू हो गए तो बस शुरू है, जारी है तो जारी है, कब मुंह बंद करती, ऐसा नहीं। कोशिश करेंगे और मेरे शब्दों को ध्यान देना। मैं बोलने का मेरा